हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग 2021-2 के बारे में। जो अभी हमारा जो 21-22 वाला सेशन के जो बीच में हमारी जो जोसा काउंसलिंग होने वाली है उसको लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक चीज तो क्लियर कर देते हैं कि जितने भी NITs हैं, IITs हैं, IIITs हैं और आपका IST सिपुर हो गया, उसके बाद में GFTIs हो गई, तो वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट हमारे जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और CSAB काउंसलिंग में बस IITs जो होते हैं वो उसमें नहीं जाते हैं। बाकी जितने की वैकेंसी आती है IITs में भी हो सकता है कि जोसा के लास्ट राउंड तक 6 राउंड के बाद में भी कुछ ना कुछ वैकेंट सीट बची रहे, उसके बाद में भी हो सकता है कि सीट्स वैकेंट रहे, ना अलॉटमेंट हुई हो, तो देन वो सीट्स फिर वैकेंट ही रह जाती हैं, वो CSAB में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। IITs की बात कर रहा हूँ। और इस वीडियो में हम लोग जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से होगा और कब से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, JEE एडवांस की वेबसाइट पे आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा। यहाँ पे JEE एडवांस की वेबसाइट पे जैसे आप जाएंगे तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर पिक्चर क्लियर होती हुई दिखेगी, बिकॉज आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो आई थिंक उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 15 अक्टूबर तक बोल रहे हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी की रिजल्ट आ जाएगा। और 16 से वो लोग बोल रहे हैं कि आपका शेड्यूल भी जोसा का जो काउंसलिंग वगैरह होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने पूरा कंप्लीट शेड्यूल दे रखा है और रिजल्ट आप देखोगे थोड़ा सा ये देखिए, टेंटेटिव स्टार्ट ऑफ सीट एलोकेशन प्रोसेस 16 अक्टूबर से। एक एक्सपेक्टेड डेट दे रखी है उन्होंने कि 16 अक्टूबर से वो अपना जो है डेट वगैरह सारा स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल लास्ट ईयर से अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ठीक है ना, लास्ट ईयर से बस कुछ 10 डेज आपको पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। लास्ट ईयर जो हमारा शेड्यूल था वो हमारा स्टार्ट हो रहा था 15 अक्टूबर से। हमारी चॉइस फिलिंग का जो था या रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी क्लोज हो गई थी। लास्ट टाइम जो हमारा रिजल्ट आया था JEE एडवांस को 5 अक्टूबर को आया था, लेकिन इस बार कब आएगा, 15 तक आ जाएगा उम्मीद करता हूँ। देन 16 से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इट्स मीन्स को जो गैप आ रहा है वो 10 डेज का गैप है, तो 10 दिन बाद जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं बैकअप मेंटेन कर रखा है स्टेट काउंसलिंग में, तो वो भी ठीक है, लेकिन जोसा की काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। और इस पर भी हम बहुत सारी वीडियोस अब लाने वाले हैं कि NITs की कट ऑफ्स कितनी चाहिए होगी, IIITs की कितनी चाहिए होगी, एक्यूरेट कट ऑफ मिलेंगी। ऐसी कट ऑफ नहीं मिलेंगी कि कितना भी होगा और हम कर देंगे देन हो जाएगा, इस तरह वाला मिथ यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो इसमें इस शेड्यूल को दिखाने से आपका थोड़ा सा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि राउंड वाइज किस तरह का यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। तो अगर आप यार यहाँ पर थोड़ा सा शेड्यूल देखोगे, जस्ट आप अपनी थोड़ी सी डेट यहाँ पर सेट कर लो, यहाँ से 16 अक्टूबर हो जाएगा। उसके बाद में बाकी जितना गैप है सेम टाइमिंग शेड्यूल पे जितने दिन एक्सटेंड हो रहे हैं बस उतने ही एक्सटेंड करना है। तो ये अगर आप कंप्लीट प्रोसेस देखोगे 15 अक्टूबर के बाद में फिर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर आपकी चॉइस फिलिंग होती है, एक मॉक टेस्टिंग भी आती है, आप मॉक में अपना चेकआउट कर सकते हो। मॉक टेस्टिंग वाली फिर बाद मॉक के टाइम पे बताऊंगा। हाँ, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, उसमें वेरिफिकेशन में आपको अपनी कैटेगरी को बहुत ध्यान रख के सारी चीज़ें कर दी हैं। दूसरा चीज़, जोसा की जो चॉइस फिलिंग होती है वो यार राउंड वाइज चेंज नहीं कर सकते हो आप। आपने वन टाइम चॉइस फिलिंग कर दी, वही सेम चॉइस फिलिंग आपके नेक्स्ट राउंड तक रहने वाली है। तो इट्स मीन कि एक प्रॉपर एक पैटर्न में एक ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, रीअरेंज होनी चाहिए, ताकि आपको आगे ऐसी प्रॉब्लम ना आए या आपने बीच में ऐसी चॉइस फिलिंग नहीं रखनी है जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हो, आपको एकदम एक्यूरेट एकदम परफेक्ट वाली चॉइस फिलिंग रखनी चाहिए हमारे हिसाब से, ताकि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने 100 चॉइस फिलिंग कर दी, बिकॉज जोसा की काउंसलिंग में अराउंड 110 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट लिस्ट चेकआउट करना चाह रहे हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, कहाँ से आप देख सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, विव इंस्टीट्यूट प्रोफाइलिंग पर जाना है। लास्ट ईयर 110 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट किए थे। अगर IITs में देखोगे 23 थे आई थिंक, इसी में आपका IST सिपुर वगैरह भी आ जाता है आई थिंक, सॉरी IITs में नहीं NITs में आता है। इसमें 23 तो IITs हो गए। उसके बाद NITs में देखोगे तो आपको NITs में सारे NITs मिल जाते हैं, और लास्ट में आई थिंक आपको इसमें IST सिपुर मिल जाता है। ये देखो, तो एक स्टैंडर्ड है इसका, ये दैट्स वाई कि NITs में आता है, बाकी NIT है नहीं इसका, लेकिन स्टैंडर्डाइज के हिसाब से इन्होंने जो कैटेगरी है IITs NITs इनको स्टैंडर्ड के हिसाब से डिवाइड कर रखा गया है। अब IIITs में इसमें आपको कंप्लीट IIITs मिल जाती हैं 26,
तो देन बहुत सारी ट्रिपल आईटीज़ हैं और ट्रिपल आईटीज़ को लेकर मैंने वीडियो भी बना रखी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट करेंगे तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब इस बार कितनी सीट्स इंक्रीज करती हैं, कहाँ पर न्यू ब्रांचेज आती हैं, उस पर थोड़ा सा अपडेटेड डेटा के साथ में हम आपको बहुत ही जल्द वीडियोज़ लाएंगे। और जो भी लोग उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, भुवनेश्वर से बिलोंग करते हैं, या आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो गुजरात वालों के लिए IIT राम के लिए ACPC काउंसलिंग में जाना होगा। और जो भी लोग ट्रिपल आईटी नया रायपुर इट्स मीन की छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि वो अपने स्टेट काउंसलिंग के थ्रू डायरेक्टली उनका फॉर्म जाकर अप्लाई कर सकते हो। सेम आपको ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर आप यहाँ पर देखोगे, देखो ट्रिपल आईटी तो है लेकिन GFTI की कैटेगरी में पड़ा हुआ है, इसकी भी प्लेसमेंट्स वगैरह काफ़ी बढ़िया रहती है। तो यहाँ से आपको सारी की सारी ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ डोमेन मिल जाता है। तो जो जोसा की वेबसाइट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही मानी जाती है। उसके बाद में और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ। सिंपली आप चॉइस फिलिंग, देखो आपने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद चॉइस फिलिंग हो गई और फिर उसके बाद में वेरिफिकेशन हुआ और देन सीट अलॉटमेंट आ जाती है। फिर सीधा आपका सीट अलॉटमेंट आता है, बीच में आपको थोड़ा सा ऑप्शन मिलता है लास्ट डे टू रिस्पॉन्स क्वेरी 1। तो अब यहाँ पर फिर उसके बाद फीस पे करनी होती है आपको, है ना, जो आपने सुन रखा होगा 35,000 रुपये कुछ पे होते हैं और 15,000 रुपये कुछ पे होते हैं, वो अलॉटमेंट के बाद में आपको जोसा काउंसलिंग में पे करने होते हैं। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, कुछ आपको मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, कुछ क्वेरी आती है तो दिन आपके सिस्टम पर रेज हो जाती है, उसको जाकर आपको रिमूव करना होता है क्वेरी, दिन आपको फिर से सबमिट करने होते हैं। अदरवाइज अगर हाँ ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, बिकॉज ड्यू टू कोविड लास्ट 2 ईयर से तो यार ऑनलाइन प्रोसेस ही चल रहा है। अब इन केस अगर ऐसा कुछ होता है कि ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन फिर से कंडक्ट कराते हैं, वापस ऑफलाइन में जाते हैं, तो उस पर कुछ शेड्यूलिंग में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन टाइमिंग तो आपको सेम रहनी होती है। पहले क्या हुआ करता था, आपको सेम टाइम के डेट के बीच में आपको बस कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करनी होती थी। अगर आप फ्रीज कर रहे होते थे तो देन आपको पूरा फीस वगैरह सब कुछ सबमिट वगैरह करना होता था। अगर आप फ्लोट कर रहे होते नॉर्मल आप फीस पे करके अपग्रेड कर जाना होता था। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस, अगर आप ऑनलाइन फीस पेमेंट करते हो तो अगर आप फ्रीज करोगे देन पूरा फीस पे करने के लिए आता है, तो आपको फीस पे करके वो अब यहाँ पर इस पोर्टल में नहीं दिखाई देगा, वो आपको फाइनली जो ऑफिशियल पोर्टल जहाँ पर आपकी सीट अलॉट हुई होती है उस वाले पोर्टल में जाके दिखाता है, और देन वहाँ से फिर वो फीस पे करते हैं और उसके बाद में आपको पूरा इन्फॉर्म करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ेगा। और जाकर उनको जो पोर्टल होता है, जो लास्ट ईयर जो था, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ट्रिपल आईटी लखनऊ में लॉट हुआ तो मुझे ट्रिपल आईटी लखनऊ की वेबसाइट पर जाकर फीस पेमेंट करनी थी, फिर उसके बाद उन्होंने गूगल फॉर्म दिया था, उसको हमको जाकर फिल आउट करना था। रिमेनिंग फॉर्मेलिटी जरूर करिएगा, इन केस अगर आपका फीस वगैरह कुछ मिसिंग हो जाता है कॉलेज का तो फिर आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। उससे बेटर है अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप फ्लोट करते रहो, आपको और अच्छा सा कॉलेज आ जाएगा। एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक पैटर्न में डालिए। अगर आप चॉइस फिलिंग के लिए कुछ कंसल्ट करना चाहते तो हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। और यार एक विड्रॉल का नाम सुना होगा, विड्रॉल के नाम पे मैं आपको बता दूं, फियर तो होना ही होना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी मिस्टेक ना कर दो कि आप विड्रॉ कर जाओ। लास्ट ईयर IIT की सीट भी एक कैंडिडेट की विड्रॉ हो गई थी, उसको नहीं पता था विलिंगनेस में 3 ऑप्शन आते हैं, फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉ। उसने विड्रॉ पर क्लिक किया और उसको IIT मिला हुआ था और विड्रॉ कर गया था। उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट वगैरह में केस डाला था। तो दैट्स वाई कि मैं बोल रहा हूँ उससे पहले, सारा हैपन होने से पहले ही कि आपको इन सारी चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए, आपको एक अच्छे से पूरा प्रोसेस करना चाहिए। आराम से आप फ्लोट करते जाओगे, आराम से पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। और करिए कि JER सब्सक्राइब करके रखो, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ये पूरा अगर आप काउंसलिंग देखोगे तो अराउंड आपका चला जा रहा है 10 नवंबर। तो इसमें आप 10 डेज और एड ऑन कर लो, 7 मतलब मैं मान के चलता हूँ कि 10 नवंबर तक चला जाएगा। उसके बाद में तो लास्ट ईयर 10 नवंबर तक गया था, है ना। अब पूरा इन्होंने जो वाइंड अप किया है, इन्होंने वो 20 नवंबर के अराउंड कर रखा है। तो इसमें 10 डेज अगर इस अकॉर्डिंग अगर सारा एड ऑन करेंगे तो आराम से आप मान लो कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर से ही CSAB काउंसलिंग के लिए अपडेट आएगी। वैसे CSAB काउंसलिंग की जो वेबसाइट है वो अपडेट कर दी गई है, बहुत ही जल्द आपको इन सभी पर वीडियोस मिल जाएंगे। रेस्ट ऑफ इट आप यहाँ से ऑफिशियल डोमेन से भी आपका जॉब वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारा फिल्टर वगैरह लगा के आप हर एक कॉलेज का देख सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों ने भी भाई थोड़ी सी मेहनत की है, आप हमारी वेबसाइट engineering.carrykick.in पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। आप इस पोर्टल में जाकर सारी चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी पोर्टल हो, जोसा CSAB का देखना है तो इसमें मैंने क्या किया, लास्ट 5 ईयर का डेटा मैंने क्लब कर रखा है। तो आपको NITs का देखना है, आप NIT सेलेक्ट कर लीजिए। कोई ब्रांच देखना है, ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए। होम स्टेट अदर स्टेट है, होम स्टेट है। और देन इसमें ईयर, जो भी आपको ईयर देखना आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। और SC कैटेगरी है, चलो SC सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जेंडर आप सेलेक्ट आउट कर लेंगे। तो जेंडर आप सेलेक्ट करने के बाद जैसे सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पर नीचे आ जाता है। तो यार ये सारी फैसिलिटीज़, सारी चीज़ें हम आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारा डेटा, बहुत सारी रिसर्च, बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करना पड़ता है।
तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर भी किया करो। अगर आपको और भी कुछ वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। अब जोसा काउंसलिंग पोर्टल की तरफ हम लोग स्विच कर रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छी प्लानिंग करके आया हूँ। सबसे ज़्यादा एक एक पॉइंट पर ब्रीफ करने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी ऑप्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।